जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था जिसे लोग खेजड़ली के नाम से जानते थे। इस गांव की पहचान वहां के घने खेजड़ी के पेड़ों और सदियों पुरानी परंपराओं से थी। गांव में रहने वाली 18 साल की लड़की पायल हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसके दादाजी अक्सर उसे गांव के इतिहास और परंपराओं की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन पायल अपने दादाजी से सुन रही थी कि गांव के पुराने मंदिर में एक रहस्यमयी मूर्ति है जिसे चमकती देवी कहा जाता है। लोग मानते थे कि वह मूर्ति चमत्कारी थी, लेकिन कई साल पहले उसे मंदिर से चोरी कर लिया गया था। किसी को पता नहीं था कि मूर्ति कहाँ गई। पायल ने इस कहानी को गंभीरता से लिया और सोचा, क्यों ना मैं इस रहस्य का पता लगाऊं। अगले दिन पायल गांव के पुराने मंदिर गई। वहां उसे एक पुराना दरवाजा मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान थे। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा। ये निशान पायल की मां की पुरानी किताब में छपे निशानों से मेल खाते थे। उसने तुरंत वह किताब निकाली और उसमें लिखे निर्देशों को पढ़ा। उसमें लिखा था, जहां 3 सूरज मिले वहां धरोहर का मार्ग खुलेगा। पायल इस पहेली को समझने की कोशिश करने लगी। गांव के पास एक जगह थी जिसे लोग 3 टीले कहते थे। ये जगह सूरज ढलने के समय अद्भुत लगती थी, क्योंकि वहां 3 टीले ऐसे दिखते थे जैसे 3 सूरज चमक रहे हों। पायल ने अपने दोस्त मनोज को अपने साथ लिया और दोनों वहां पहुंचे। उन्होंने ध्यान से टीले की तलाशी ली। वहां एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा था जो जमीन में दबा हुआ था। मनोज ने पत्थर हटाया और एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। दोनों उस सुरंग में गए। सुरंग में घुप अंधेरा था, लेकिन पायल के दिल में डर की जगह उत्साह था। कुछ दूरी पर उन्हें एक बड़ी कक्ष मिली। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर रखी थी चमकती देवी की मूर्ति। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति उठाई, कक्ष की दीवारों से आवाज आने लगी। दीवार पर लगे पत्थर खिसकने लगे। मनोज ने चिल्लाकर कहा, पायल, जल्दी करो, ये सुरंग बंद हो रही है। पायल और मनोज मूर्ति लेकर किसी तरह बाहर निकले। उन्होंने मूर्ति को गांव के लोगों को दिखाया। पूरा गांव खुश हो गया, लेकिन पायल ने देखा कि मूर्ति की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। दादाजी ने कहा, इस मूर्ति की शक्ति केवल तब तक रहती है जब इसे लोभ से दूर और सच्चाई के साथ पूजा जाता है। पायल ने मूर्ति को गांव के मंदिर में वापस रखवाया और लोगों को समझाया कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजना बहुत जरूरी है। गांव के लोग फिर से अपनी परंपराओं को जीने लगे। पायल को इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी संस्कृति की गहराई को समझा और एक धरोहर को बचाने में मदद की। इस तरह पायल ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि पूरे गांव को उनकी पहचान वापस दिलाई। संस्कृति को समझना और उसे संभालना ही सच्चा सम्मान है।